इस कस्बे का कोई नाम नहीं लेता। लोग यहाँ रहते जरूर है, लेकिन जब भी कोई बाहर से आने वाला इस जगह का नाम पूछ बैठता है तो उनके चेहरे अचानक बदल जाते हैं। कोई बात घुमा देता है, कोई चुप हो जाता है और कोई बस इतना कह देता है कि यहाँ नाम लेने की जरूरत नहीं होती। दिन में यह कस्बा एक आम सी जगह लगता है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है यहाँ की हवा में कुछ बदलने लगता है। दुकानों के शटर जल्दी गिर जाते हैं, गलियां खाली होने लगती हैं और घरों के दरवाजे भीतर से बंद हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा कस्बा एक साथ सांस रोक लेता हो। रात यहाँ दबे पांव उतरती है। स्ट्रीट लाइटें चलती तो है, लेकिन उनकी रोशनी जमीन तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेती है। खिड़कियों के पीछे अंधेरा इतना गहरा होता है कि लगता है वहां कोई खड़ा होकर बाहर देख रहा है, लेकिन देखने पर कुछ दिखाई नहीं देता। इसी कस्बे में रोहन बरसों बाद लौटा था। शहर में रहते हुए उसे कभी इस जगह की याद नहीं आई, लेकिन जैसे ही वह यहाँ पहुंचा उसे लगा कि यह जगह उसे पहचानती है। सड़क पर चलते हुए उसे बार बार एहसास हो रहा था कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। वह रुकता, पीछे मुड़कर देखता, लेकिन हर बार वही खाली सड़क, वही बंद दुकानें और वही सन्नाटा। लोगों से बात करने की कोशिश की तो किसी ने सीधा जवाब नहीं दिया। सबकी आंखों में डर था, लेकिन डर किस बात का था ये कोई नहीं बताना चाहता था। किसी ने बस इतना कहा कि रात होने से पहले यहां से चले जाना ही बेहतर होता है। कस्बे की आखिरी सड़क वहां जाकर खत्म हो जाती है जहां आगे सिर्फ अंधेरा है। न कोई बोर्ड, न कोई चेतावनी, बस एक लंबा रास्ता जो वीरानी में खो जाता है। रोहन वहीं खड़ा रहा। पीछे कस्बा था, आगे अंधेरा। हवा ठंडी हो गई थी और उसी अंधेरे के भीतर धुंध के बीच उसे एक बड़ी सी परछाई दिखाई दी। पहले लगा कोई पहाड़ी होगी, फिर समझ आया कि वह एक इमारत है, बहुत बड़ी, बहुत पुरानी और बहुत गलत। वह अस्पताल था। दूर से ही वह जगह अलग लग रही थी, जैसे बाकी अंधेरा उससे दूरी बनाकर खड़ा हो। उसकी खिड़कियां काली थीं, दीवारें जर्जर और चारों तरफ ऐसी खामोशी जैसे वहां आवाजों का मर जाना तय हो। गेट आधा खुला था, न ताला न जंजीर, जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता छोड़ दिया हो। रोहन का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन फिर भी उसके कदम आगे बढ़ते गए। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि वह कोई गलती कर रहा है, लेकिन लौटने का ख्याल आते ही मन और भारी हो जाता था। अस्पताल के आंगन में घुसते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। जमीन टूटी हुई थी, घास उगी हुई थी और पुराने बेंच ऐसे पड़े थे जैसे बरसों से किसी ने उन्हें छुआ ही ना हो। हवा में सीलन और सड़न की गंध थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब कस्बा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अस्पताल था। उसके चारों तरफ जैसे दुनिया यहीं खत्म हो गई हो। अंदर का दरवाजा टूटा हुआ था, भीतर घुप अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो डराता नहीं बल्कि खींचता है। रोहन कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ क्यों आया है, लेकिन फिर भी उसने अंदर कदम रख दिया। अस्पताल के अंदर की हवा बाहर से अलग थी, भारी, ठंडी, जैसे हर सांस के साथ फेफड़ों पर बोझ बढ़ रहा हो। सामने एक लंबा कॉरिडोर था, उसकी दीवारों से पेंट उतर चुका था। छत से लाइटें लटक रही थीं, लेकिन उनमें रोशनी नहीं थी। फिर भी सब कुछ हल्का हल्का दिखाई दे रहा था, जैसे अंधेरे की अपनी रोशनी हो। रोहन के कदमों की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंजने लगी। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि कोई और भी चल रहा है। वह रुकता तो आवाज रुक जाती, वह आगे बढ़ता तो आवाज फिर शुरू हो जाती। कॉरिडोर के दोनों तरफ दरवाजे थे। उसने एक दरवाजा खोला। अंदर पुराने वार्ड थे, धातु के बेड, फटी हुई चादरें और नाम की पट्टियां जिन पर लिखे नाम धुंधले हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहां से जाने वाले लोग अपना नाम पीछे छोड़ गए हों। तभी उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। ये एहसास किसी आवाज से नहीं आया, बल्कि एक दबाव की तरह उसके सीने पर बैठ गया। उसने नजर घुमाई, पहले कुछ नहीं दिखा। फिर उसे लगा कि बेड के पास, दीवारों के पास कुछ खड़ा है। स्याह परछाइयां, साफ नहीं, बस आकृतियां। वे हिल नहीं रही थीं, बस मौजूद थीं, जैसे इंतजार कर रही हो। रोहन पीछे हटा। कॉरिडोर और लंबा लगने लगा। उसने तेज चलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर भारी हो गए थे। सामने सीढ़ियां थीं जो नीचे जा रही थीं। नीचे का अंधेरा और भी गहरा था।
ऊपर लौटने का ख्याल आते ही उसे लगा जैसे पीछे का रास्ता बंद हो चुका है। वह नीचे उतरने लगा। हर सीढ़ी के साथ हवा और भारी होती गई। दीवारें पास आती हुई महसूस होने लगी जैसे अस्पताल सांस ले रहा हो। नीचे का कॉरिडोर और भी संकरा था। यहाँ लाइटें पूरी तरह बंद थीं और तभी एक एक करके जो हल्की रोशनी बची थी वह भी बुझने लगी। अंधेरे में उसे चारों तरफ मौजूदगी महसूस हुई। परछाइयां अब पास थीं, बहुत पास। बीच में एक अस्पताल का बेड था और उस पर एक साया लेटा हुआ था। उसी पल रोहन समझ गया यह अस्पताल लोगों को ठीक करने के लिए नहीं था, यह जगह लोगों को अपने अंदर रखने के लिए थी। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह अस्पताल वैसा ही खड़ा था, बंद, खामोश, जैसे कुछ हुआ ही न हो। गेट फिर से बंद था, लेकिन जो अंदर गया था वह कभी बाहर नहीं आया। और कस्बा आज भी वैसा ही है। लोग आज भी धीरे बोलते हैं क्योंकि रात के सन्नाटे में उस अस्पताल के अंदर से आज भी किसी के सांस लेने की आवाज आती है।